नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें मैं अजय मैं घुस से गया। ये पत्रकार भाई को नहीं है, मैं पहले आ गया 5 मिनट के लिए। आपका मुझे डॉक्टर साहब ने स्वागत पहले टाइम देना है है काम अजय जी, करने का। आपका स्वागत है। कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, अचानक से इस तरह से इमरजेंसी में क्यों सारे पत्रकारों को इकट्ठा करने का नहीं, टाइम कोई आया? इमरजेंसी कोई नहीं। ये तो आज मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने देखा कि इमरजेंसी के बारे में बड़े बयान ऊपर से आए। कल संसद भवन की कोई कार्रवाई मैं स्वयं टेलीविजन पे नहीं देख पाया था, लेकिन अखबार पढ़ने से मेरे आए। और इमरजेंसी जो है वो लगी 1975 से 1977 में, और मैं चश्मदीद गवाह हूं। और सबसे ज्यादा असर इमरजेंसी का अगर किसी प्रदेश में हुआ तो हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में भी जो सबसे ज्यादा असर हुआ वो भिवानी में हुआ। तो मेरे मन में कुछ बातें आई, मैंने सोचा कि मैं उनको आप लोगों से साझा करूं। तो कैसे असर हुआ? आप क्या-क्या बातें साझा करना सर, चाहेंगे? जो भी है इमरजेंसी की, आज ये इतनी बुराई करते हैं इमरजेंसी के। मैं समझता हूं अगर 100 में से 98 अगर उसकी डिसएडवांटेजेस थी तो 2 एडवांटेजेस भी थी। वो एडवांटेजेस क्या थी कि एक तो डिसिप्लिन हो गया और एक भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। आज जो इमरजेंसी भिवानी में लगी हुई है, पीने का पानी नहीं है। चाहे गांव को देख लो, जो शहर को देख लो, सीवरेज रुके पड़े हैं। लोग शिकायतें लेके जाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रशासन पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। सिर्फ पोस्टरबाजी होती है, अखबारों में छपवा देते हैं। धरातल पे बहुत बुरे हाल हैं। ऐसे ऐसे पोर्टल बना दिए हैं जो कभी खुलते नहीं हैं, खुलते हैं तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको खोल के उनके माध्यम से अपना काम कर सकें। और हर आदमी, मैं कहता हूं कि परेशान है। और फिर भी ये अब ये 2 कार्यकाल तो इस सरकार के हो गए। पहले की सरकार में कम से कम हमने देखा था कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास चला जाता था और मेरे सामने मुझे याद है कि हुड्डा साहब को देते थे। कई बार हुड्डा साहब से यूं भी हो जाती थी उनकी, फिर भी हुड्डा साहब कहते थे देखो भाई इसका काम करो। क्या करें? ये शहर क्यों, पता है डॉक्टर साहब क्यों भुगत रहा है? कि लोग कहते हैं कि हमारा जो राजनीतिक वारिस है, वो मजबूती से नहीं तो अपना वो पेश कर पाता है, नहीं दिखा पाता है, नहीं सब कुछ हम फिर से वही काम हो जाता है भिवानी के अंदर। तो आप लोगों को क्या कहने का क्या सर? पर कि सुनो लोग बाग तो डॉक्टर साहब, पॉलिटिकली सबसे डॉक्टर साहब, सियाने हैं। एक मिनट, क्या आपको हक है आज कहने का कि आज हम मेरा शहर पाने के लिए त्राहिमाम करा, सीरीज की व्यवस्था के लिए त्राहिमाम करा, हर व्यवस्था के लिए त्राहिमाम करा, सर, ये क्योंकि आप मेरा उस पद पे रहे हैं, आप उस संस्था के रहे हैं, आप सब काम कर सकते थे मतलब उसमें दौरान में कि तो हाँ, क्या? मैं बताता हूँ, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। उस वक्त भी पानी की समस्याएं थी। मैं नहीं कहता कि पानी की समस्याएं नहीं थी। सबसे पहले मैं बताऊं कि बरसात होती थी तो पानी एक एक महीना रहता था। हमने वो वक्त देखा है कि जब मैं एक ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर गुलिया को लेके, एक वन विभाग का अधिकारी था, उसको चोट लगी, पानी के अंदर गया और पानी के अंदर आया और बड़ा बुरा हाल हुआ। उससे सबक लेके मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलवाया और ट्रैक्टर पे बिठा के उनको, चाहे प्रभात थिएटर के आगे वाला एरिया था, चाहे हाउसिंग बोर्ड वाला एरिया था, ये सब कुछ दिखाया और भिवानी घग्गर ड्रेन बनवाई, जिससे पानी की निकासी, बरसाती पानी की निकासी संभव हुई। वहां पर का एमएलए 29 कोई, करोड़ वहां पर का कोई एमएलए आया को नहीं, मेरे और से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर को मैं घुमाने के लिए लाया कौन लाया? मैं कोई फायदा क्या तो हुआ? मैं तो ये मानता हूँ सभी एमएलए मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ। पॉलिटिक्स मेरी लाइफ का एक एक हिस्सा है। मेरा मेन काम तो प्रोफेशन का है। फिर भी मैं कहता हूँ जो भी कोई हैं, वो हमने भिवानी का ड्रेन बनवाई, 29 करोड़ रुपए उस वक्त उस पर लागत आई। 5 करोड़ रुपए से उसकी भिवानी के एरिया में लाइनिंग हुई। पानी तो अब भी आता तो है, विधायक ने लेकिन डॉक्टर साहब, पानी की एक वर्तमान का विधायक क्यों नहीं करवा पा रहा है? सर, वो तो आप प्रश्न उससे ही पूछें। आप आपने मेरे विधायक से हैं जो डॉक्टर साहब, आप जो डॉक्टर प्रश्न साहब आपने विधायक मेरे रहे हैं। से आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा है वो ये है कि आपने क्या किया उस वक्त। मैं उस कड़ी में एक दो बातें आपको यही बताना चाहता हूँ कि बरसात अब भी होती है, लेकिन ये बरसात अब घंटों में पानी उतर जाता है। इस तरह से महीनों पानी नहीं खड़ा रहता। मैंने ये देखा, मैं खुद वहां पे डिस्पोजल पे गया। मैंने पूछा कितनी मोटर हैं, कहते 4 मोटर हैं। कितनी चल रही हैं जी? 2 चल रही हैं। बाकी क्यों नहीं चल रही जी? कि डीजल नहीं है। डीजल नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी शर्म की बात है कि डीजल नहीं है, शहर डूबा पड़ा है, त्राहिमाम हो रहा है। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि जब डीसी का घर हॉटलाइन पे हो सकता है और एसपी का घर हॉटलाइन पे हो सकता है, तो डिस्पोजल तो उनसे पहले होना चाहिए हॉटलाइन पे। और उस वजह से ये मुख्यमंत्रियों के शहर में ये डिस्पोजल और वाटर वर्क्स उस वक्त यहाँ पे ये हॉटलाइन पे हुए ताकि डीजल का झंझट ही खत्म हो।
दूसरी बात आपने बताई पानी के, पीने के पानी की तराई। सर मेरे वक्त में दूसरा वाटर वर्क्स जो बाईपास पे है, एक वाटर वर्क्स तो इधर है ये महम रोड के ऊपर, दूसरा वाटर वर्क्स है ये बाईपास के ऊपर, जो बाईपास है लोहारू वाला बाईपास है, और उस वाटर वर्क्स की कैपेसिटी डबल हुई। और तीसरा वाटर वर्क्स जो कि रोहतक रोड पे बना है, इसकी स्थापना हुई। और अभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हम अकेले वाटर वर्क्स ही बना देंगे और वाटर होगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? मान लो पानी ही नहीं आएगा तो फिर बात कैसे सवाल बनेगी? वही आएगा ना डॉक्टर साहब, आप एमएलए रहे हैं। हाँ। तो आपने क्या मानते हैं कि 15 साल शहर वंचित रहा कार्यों से, वो कमी क्या रही? पानी निकल गया, वाटर वर्क्स आपने बनवा दिए, पानी नहीं पहुंचा। एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि जो भी कोई काम होता है वो तभी हो पाता है जब पॉलिटिकल विल होती है। बंसीलाल जी थे, मैं ये कहता हूं कि उस वक्त में काम हुए, और उस वक्त के बाद अगर कोई थोड़े बहुत काम, जो मैं तो एक अदना सा एमएलए था और हमारे काम इतनी आसानी से होते भी नहीं थे, फिर भी मैंने कुछ कोशिश की, कुछ मैं करा पाया। लेकिन बहुत से काम अभी भी ऐसे हैं। ये शहर क्यों पिछड़ गया? आज जो शहर हमारे से बहुत पीछे थे, एक समय था, आप देखोगे कि सिरसा, रिवाड़ी, हिसार हमारे बराबर के ही थे, जींद, जितने ये थे, ये शहर आज अब हमारे से सारे आगे हैं। क्यों आगे हैं? हम पिछड़ गए। हम क्यों पिछड़ गए? कि यहाँ पे जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं होगा? कुछ सवाल तो फिर भी सर ये क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन मार्क को है कौन? हाँ, आप एमएलए रहे हैं, तभी मुझे मालूम है। हाँ। मैं एमएलए नहीं रहा होता तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि क्वेश्चन मार्क ये, कौन रहा सर? लेकिन ये किसकी नाकामी कहेंगे सर, जिसको कि शहर सर अब तक वंचित रहा? सबकी नाकामी है। मैं एक किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि इसकी नाकामी है, ये सबकी नाकामी है, शहर वासियों की नाकामी है। अगर वो अपने हक के लिए आगे आएंगे तो क्या आप समझते हो कि सरकारें काम नहीं करेंगी? लगता है कि आप लोगों ने भी अगुवाई कहीं एक ठोस कदम नहीं उठाई एक आंदोलन से ये 3 काले कानून जो किसानों ने वापस करवाए, ये ऐसे ही थोड़ी हो गए। ये इसलिए वापस हुए कि लोगों शहर के ने अंदर चाहा। चर्चा बनी शहर के अंदर कि डॉक्टर साहब की जो भूमिका शहर के प्रति वो भी कमजोर सी होगी, कम देखने लगे डॉक्टर साहब। कोई भी कुछ भी कह सकता है। मेरे बस का जो काम था मैंने करवाया, आपके सामने है। राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नहीं था, वो हमने बनवाया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जिसमें चल रही है, बीएड कॉलेज 40 साल से चल रही थी, मैंने खड़े होके बनवाया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है मेरी मांग पे सैंक्शन हुई, हुड्डा साहब ने किया, उसका शिलान्यास किया, और उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने भी उसमें आगे की तैयारी है क्या आपकी? आगे की जो आगे तो कल किसने देखा है, लेकिन फिर भी अगर हम जीवित रहे और हमें कुछ मौका मिला तो खाली नहीं बैठेंगे। जिज्ञासा तो होती है डॉक्टर साहब जीवन के अंदर। हाँ जी, जिज्ञासा तो होती है जीवन के अंदर भी, आगे का ये है कि चुनाव सर क्यों नहीं करेंगे? जिज्ञासा नहीं, ये ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा समय दिया है। जिस लेवल से हम उठ के आए और जहाँ तक हम पहुंचे, वो अपने संकल्पों और अपनी मेहनत और अपने विचारों की वजह से ही पहुंचे, और ये आगे भी जारी रहेंगे। इस प्रकार से आपकी जो तपस्या की आपने लोकसभा चुनाव के अंदर, अब कितनी हाईकमान को दिखेगी सर, और कितना हाईकमान आपको विश्वास जता के शहर की सेवा करने का मौका देगी सर? क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? सर किसी को भी मौका मिले, पर मैं समझता हूँ कि अगर ये बदलाव का समय है, अगर ये बदलाव हुआ, हुड्डा साहब के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी, कोई भी चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं समझता हूँ कि ये जो 10 साल से पीछे सब कुछ हुआ है, इससे बेहतर होगी, ये मैं विश्वास के साथ। अपने एक दुर्भाग्य शहर का है, इसी प्रदेश की राजनीति का, इस जिले का ज्यादा है कि यहाँ पे जो चुनाव हो जाते आते जातीय समीकरण का रूप ले लेते हैं। सब क्या कहेंगे जिस पर, अगर मैं आपके समाज की बात करूँ सर, तो 10 से 11 नेता ऐसे जो एमएलए के दावेदार हैं। आपकी बिल्कुल बात जायज है, इस बात में सबको मालूम है, और आज भी पूरे देश की बात है, सिर्फ अपने भिवानी की बात नहीं है, अपने प्रदेश की बात नहीं है, हम तो अपने प्रदेश की बात, पूरे जिले की बात। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुद्दे गौण हो जाते हैं और जातीय समीकरण जो है ये हैवी हो जाते हैं। तो ये तो सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किस प्रकार से आप फिर एक जाति से निकल के समाज के अंदर से लोग विधानसभा के अंदर आप सेट हो पाएंगे, फिट हो पाएंगे सर? फिर भी मैं आपको बताऊं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे एमसी बने, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो एमपी बने, एक जाति से नहीं बन सकता। वो तो 36 जात का जब तक साफ नहीं होगा तब तक। एक अहम सवाल और गंभीर सवाल, जैसे मैंने कई बार इंटरव्यू किया तो कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके छत पर तो कई पार्टी के झंडे टंगे रहते हैं, जीमा उस पार्टी में चले जाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे, क्या जवाब? सर ये लोग कुछ भी कहें, मैं कांग्रेस में ये था, और मेरे को धक्के दिए गए कांग्रेस से। आपने भी देखा कि एंड टाइम पे मेरी टिकट काट दी। तो एक डार्विन का लॉ है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये मेरी स्ट्रगल थी,
और मैं अगर नहीं जाता तो मैं मर जाता। मेरे सारे पॉलिटिकल जो मेरे साथी सहयोगी हैं, मैं कोई काम मेरी मर्जी से नहीं करता, मैं आपको बताऊं। और कई बार मेरे से पूछते हैं कि हाँ आप ये कर लो, मैं उसको कभी ये नहीं कहता हाँ मैं कर लूँगा, कभी मैं हाँ नहीं भरता। मैं हमेशा मैं वो काम करता हूँ जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे साथी हैं, जो बूथ पे मेरी लड़ाई लड़ते हैं, उनके कहने से करता हूँ। मैंने कोई काम आज तक अपनी मर्जी से नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगा। जिस प्रकार से आपके वैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का समूह है, साथी हैं आपके, तो उनके लिए अब सर डॉक्टर साहब चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी, कमर कस ली जाएगी, पार्टी हाईकमान से बात की जाएगी, अपना कार्य दिखाया जाएगा? सर आप तैयार हैं कोई डॉक्टर साहब? ज्यादा बात करने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं तो जो काम करना है वो काम करता हूँ, बाकी ऊपर वालों तो को। डॉक्टर साहब अब तैयार हैं, हम्म, श्योर हैं? हम्म। श्योर हैं डॉक्टर साहब? हैं? श्योर हैं टिकट के लिए? वो श्योर तो जो जो ऊपर वालों की इच्छा होगी उस हिसाब से करेंगे। अब तो राजनीतिक बात बढ़ने से डॉक्टर साहब कि नमस्ते काम आ रही और नेता से मिलना काम आ रहा, तो आप कितने श्योर मानते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे तो डॉक्टर पूरा साहब, आप विश्वास है कि सक्षम सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक होगा। चलो, थैंक यू सर।